हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज के इस टैरो रीडिंग सेशन में आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं आप लोग को बहुत ही जल्दी मैं बताने वाली हूँ। तो आज का जो रीडिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग है आप सभी के लिए। ये एक पिक अ कैंडल रीडिंग है। आपके सामने यहाँ पे 3 कैंडल्स जलती हुई नज़र आ रही हैं। एक पिंक कैंडल है, एक वाइट कैंडल है और एक पर्पल कैंडल है। आज का टॉपिक है कि आज ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आप इसके साथ रेजोनेट करेंगे। आज डिवाइन आपसे आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम डिवाइन से बहुत कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस रीडिंग के थ्रू मैं आपको कनेक्ट कराऊंगी डिवाइन से और डिवाइन के थ्रू आप उनसे डायरेक्ट अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो डे टू डे लाइफ में हम लोग जो सिचुएशंस होते हैं या उलझनें होती हैं या बहुत सारी विशेस होती हैं हमारी या मैनिफेस्टेशंस होते हैं, हम उनसे कहते हैं कि भगवान हमारा ये काम कर दीजिए या हमारा ये काम क्यों अटका हुआ है। कई बार हमारे मन में सवाल आता है, भगवान हम तो सब कुछ करके देख चुके हैं लेकिन ये काम नहीं बन रहा है या इसमें हमें सफलता नहीं मिल रही, सक्सेस नहीं मिल रही है। तो ये रीडिंग आप सभी के लिए है। पूरी पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो में कनेक्टेड रहिए। जो भी आपके इष्ट भगवान है, किसी भी धर्म समुदाय के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके जो भी जिनसे भी आप कनेक्ट करना चाहें, आपके आर्कएंजल्स, गार्जियन सोल्स जो भी है, आप उनके साथ में, आप अपने एंसेस्टर्स के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं इस रीडिंग के थ्रू। आपको बस अपना जो भी, जिनको भी आप मानते हैं, आप उनका नाम लीजिए 3 बार, आंख बंद करके उनको याद करिए अपने मन में। पूरे श्रद्धा के साथ में इस रीडिंग में जुड़िए और उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल होगी, क्योंकि आप जब डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं तो आपकी सीधी बात होती है। सीधी बात होने का मतलब ये कि कोई मीडिएटर नहीं है, मैं सिर्फ एक फैसिलिटेटर हूँ यहाँ पर आपको उनके मैसेजेस पहुँचाने के लिए। आपके एंजल्स या आपके भगवान आपसे क्या कहना चाह रहे हैं आज के दिन, वो मैं आपको कनेक्ट करूँगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने इष्ट देव को याद रखिए और उस समय उनका ध्यान करिए 2 बार 3 बार अपने मन में। जब आपकी उनकी छवि आपके आंखों के सामने, उनकी प्रेजेंस आपको महसूस होगी, आप ये 3 कैंडल्स में से जो भी इंट्यूटिवली आपको, जो भी कैंडल जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है, पिंक कैंडल, वाइट कैंडल और ये पर्पल कैंडल, ठीक है, तो आप उस कैंडल को चूज़ कर लीजिए। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और जिस भी कैंडल के साथ आप कनेक्ट हुए है वो आपको कैंडल का टाइम स्टैम्प पे, आपको आपके टाइम स्टैम्प पे आपकी रीडिंग मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ सारे इंस्ट्रक्शंस आपने अभी तक फॉलो कर लिए होंगे और इस रीडिंग में आप अंत तक अपने रीडिंग को देखिए ज़रूर और समझिए कि क्या आज डिवाइन आपसे, आपके भगवान, आपके इष्ट देव, आपके गार्जियन एंजल्स क्या आपको आज कौन सा संदेश देना चाहते हैं, कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। आप उनके प्यारे बच्चे हैं, उन्होंने आपको इस दुनिया में भेजा है बहुत सारी अच्छी चीज़ों के साथ, बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ में, बहुत सारे आशीर्वाद के साथ में आपको इस दुनिया में भेजा है। तो इसको पूरी तरह से अपने आप को एक ग्रैटिट्यूड शो करिए भगवान के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। जो अड़चने आ रही हैं या जो प्रॉब्लम्स में हैं उसका भी रास्ता डिवाइन के पास ही है। तो चलिए सबसे पहले विदाउट एनी फर्दर एड्यू इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे इस रीडिंग में। सबसे पहले मैं जो रीडिंग ले रही हूँ वो पिंक कैंडल के लिए वालों के लिए ले रही हूँ। तो बाकी के लोग इंतज़ार करिए अपने टाइम स्टैम्प में, मैं आपके टाइम स्टैम्प पे आपको मिलूंगी। तो फर्स्ट रीडिंग इज़ फॉर द पिंक कैंडल, whomsoever हैज़ चोजन पिंक कैंडल, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। चलिए देखते हैं कि पिंक कैंडल जिन्होंने चूज़ करी है उनके लिए डिवाइन आज क्या संदेश लेके आए हैं। क्या आपके लिए आज क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। आपके सभी मनोकामनाएं पूरी करें भगवान मेरी, आप सभी के लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे इसके साथ में कनेक्ट करेंगे और आपके जो भी संदेश हैं वो आपको, जो आपको मैसेजेस हैं, जो भगवान आपको बताना चाह रहे हैं, क्या वार्निंग सिग्नल्स हैं, क्या हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ में अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं और मेरे कार्ड्स भी रेडी हैं आप लोगों को आपके मैसेजेस थ्रू योर डिवाइन देने के लिए।
तो पिंक कैंडल वालों, आपके लिए ये रीडिंग है, जिन्होंने पिंक कैंडल चूज करी है। आइए देखते हैं। ओके, पीपल हु हैव चोजन द पिंक कैंडल, आपने जो समय आपका जो चल रहा है वो आपका जो स्ट्रगल पीरियड है अब यहाँ से ख़त्म होता है। अभी तक आपने जो कुछ भी बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं अपनी लाइफ में, अब आपका एक अच्छा पीरियड आने वाला है। तो पूरी ग्रैटिट्यूड के साथ में आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं जो भी है उनको एक समझ लीजिए कि एक पॉज आने वाला है वहाँ पर, और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एंड मिलने वाला है। तो भगवान के लिए, भगवान की तरफ अपना ग्रैटिट्यूड शो करिए कि जो कुछ भी भगवान ने आपको अभी तक दिया है उसके लिए आप थैंक्स बोलिए एक बार भगवान को। और आपके लिए जो आने वाले जो मैसेजेस हैं कि आपका जो आने वाला 6 महीने का पीरियड है वो डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स पिछले कई समय से चलती आ रही हैं वो आने वाले समय में वो सॉल्व होने वाली हैं। आपको लोगों का रिकग्निशन मिलेगा। जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है लेकिन उनको कुछ उसका रिवॉर्ड नहीं मिला है, भगवान बता रहे हैं कि अब आपने मेहनत बहुत कर ली है, अब आपको ये फल पाने का काम है, फल पाने का समय है। आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे आपके काम के लिए। कहते हैं ना, आप अपना काम करिए, फल की चिंता मत करिए। तो उसी तरह से डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं, आपके भगवान, आपके इष्ट आपसे ये कहना चाहते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ समय के साथ, ना समय के पहले ना समय के बाद, जब जो मिलना है वो मिल के रहेगा। तो डेफिनेटली आपके लिए भी वो कार्ड यही आ रहा है कि आप अपने, अब आपने जितनी मेहनत कर ली उसके बाद अब जो आने वाला समय है वो आपका है। और देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। सेल्फ डाउट से आप बाहर निकलेंगे, जितने भी जिन लोगों ने पिंक कार्ड चूज़ करे हैं। मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस समय आपका पीस का टाइम है। यहाँ पे आपको इस समय डिवाइन ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने काम पे भरोसा रखिए, अपने रिश्तों पे भरोसा रखिए। जो आपका है वो सिर्फ आपका ही है, कहीं भी जाने वाला नहीं है। ये एक अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूँ तो ये मेंटल हेल्थ का कार्ड है, जहाँ पर स्टार कार्ड बता रहा है आपके कि आने वाले समय में डिवाइन बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले समय में मैं तुम्हारे हाथ पे, सर पे हाथ रखे हुए हूँ। आपको अब अपनी चिंताओं से अपने जो मेंटल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। अभी तक का जो समय आपका जो अनस्टेबिलिटी और अस्थिरता का जो समय था, जिसमें आपको पता नहीं था कि क्या होने वाला है, उधेड़-बुन का जो समय था वो अब ख़त्म होने वाला है। अब आपके लिए जो आने वाला समय है वो बहुत सारा आशीर्वाद है। कहना चाहिए कि डिवाइन का आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद है जो आपको यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। ओके, अब देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। इसके लिए मैं एंजल कार्ड से ले लेती हूँ, एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपके जो एंजल्स कार्ड के लिए आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आइए देखते हैं एंजल क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। वाओ, अबंडेंस का कार्ड आया है यहाँ पर। दैट मीन्स आपको जो भी चीज़ आपने अपनी लाइफ में, जिस भी चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो अब मैनिफेस्टेशन को पूरा होने का समय। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, जो आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। यानी कि मतलब ये है कि आप उस पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए, बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। एक और मैं कार्ड निकालूंगी, फॉरगिवनेस का कार्ड आया यहाँ पे फ्रेंड्स। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि डिवाइन आपसे ये भी कहना, आपके आर्क एंजल्स और आपके जो डिवाइन है वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप जिन लोगों के प्रति कोई ग्रज रखे हुए हैं, किसी ने अगर आपके साथ कुछ बुरा किया है तो उसको फॉरगिव कर दीजिए, उसको लेट गो हो जाने दीजिए, फॉरगिवनेस करिए। आपके लाइफ में अबंडेंस जो है वो आ रही है। कुछ गलत जिन लोगों ने किया है उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है जो आपके लिए आया है। पिंक कैंडल, हु हैव चोजन द पिंक कैंडल। सो यस, चमकते रहिए विथ फुल। आप देख रहे हैं इसमें कितना, इस कार्ड के अंदर ही अपने आप में कितना ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड लाइट एनर्जी है।
तो इसी लाइट के साथ में डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप भी चमकते रहेंगे अगर आप ईश्वर पे विश्वास रखेंगे। तो यस, दिस इज़ द कार्ड फॉर पीपल हु हैव चोजन द पिंक कैंडल। और देख लेते हैं आने वाले समय में आपके लिए और क्या, जैसे कि जो भी आपके काम हैं, आप जो किसी चीज़ के लिए जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कोई स्पेसिफिक काम जो आपको लगता है, या वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या कोई ऐसा काम है जो आप बहुत टाइम से उसको सोच रहे हो, ये हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, क्या वो काम आपका कब तक हो जाने की उम्मीद है? क्योंकि हमारे मन में जब हम किसी चीज़ के लिए कॉन्स्टेंटली प्रे करते हैं या हम कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट करते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं डिवाइन से कि डिवाइन ये पर्टिकुलर चीज़ हमें कब मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इम्पेशेंट हो जाना है, आप डिवाइन पे भरोसा रखिए, डिवाइन आपके साथ है। तो देख लेते हैं कि जो भी आपको जिस चीज़ के लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपको कितना टाइम लगेगा। टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये टाइम के हिसाब से देख लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा। वाओ, यू आर रेडी। तो आपके लिए डिवाइन बोल रहे हैं कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये जितनी भी रीडिंग्स हैं आप उससे सिंक्रोनाइज करेंगे कि आप रेडी हैं, यू आर रेडी। दैट मीन्स आप उस काम के लिए, उस पर्टिकुलर सक्सेस के लिए आप रेडी हैं। आपको जो आपने मैनिफेस्ट किया वो आपको ज़रूर एंड ज़रूर मिलने वाला है। तो येस, डिवाइन पे भरोसा रखिए एंड आप आगे बढ़ते जाइए बस। सो फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ में, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस फैमिली को और आगे बढ़ा दीजिए। आइए देखते हैं कि जिन लोगों ने वाइट कैंडल चूज़ करी है उनके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस, आज डिवाइन उनसे क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, देखते हैं। तो पीपल हु हैव चोजन द वाइट कैंडल, सो टेक अ नोट, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। क्या आपको मैसेजेस देना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए है आज। ये टाइमलेस रीडिंग है, जिन लोगों ने वाइट कैंडल चुनी है उनके लिए ये रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर एड्यू, विथ फुल पॉजिटिविटी। अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लेकर इस रीडिंग को देखना शुरू करिए। Wow, King of Pentacles, Empress, Fool card, the Hangman, the Fool, the Empress, Three of Cups, wow, Victory card। ओके, चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं आपकी रीडिंग के लिए। द हर्मिट कार्ड। तो जिन लोगों ने वाइट कैंडल चुनी है उनके लिए डिवाइन के मैसेजेस आ रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपके लिए बहुत सारी न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाली। अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप कोई न्यू आइडियाज़ लॉन्च करना चाहते हैं, न्यू कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़िए। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आई एम सो हैप्पी कि ये फूल कार्ड एनर्जी को मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ इस डेक में, क्योंकि यहाँ पे जब फूल कार्ड आता है दैट मीन्स इट इज़ बाउंड टू हैपन, लाइक थिंग्स आर बाउंड टू गो इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, विद द एम्प्रेस एनर्जी दैट मीन्स आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की अगर बात करें, जो बिजनेस होल्डर्स हैं, जिन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपका मॉनेटरी गेन होने वाला हो, तो ये एम्प्रेस कार्ड जो है वो बता रहा है, डिवाइन आपको बता रहे हैं कि मनी की जो लक्ष्मी है वो आप पे मेहरबान है। आप आगे बढ़िए विदाउट एनी डाउट, आप आगे बढ़िए, सक्सेस आपको फॉलो करेगी। ओके, यहाँ पे आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। ये आपके लिए थोड़ा सा ये मैं बोलूँगी कि जो लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की अगर मैं बात करें तो डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि सोच समझ के
लोगों के साथ में जब आप डील करिए तो पार्टनरशिप में मत जाइए। डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि आप में वो काबिलियत है कि वो काम आप अकेले कर सकते हैं, उसमें आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में डिवाइन आपसे बोलना चाह रहे हैं कि केयरफुल रहिए। अगेन ये कार्ड भी जो है वो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है। दैट मीन्स आप अगर कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, डिवाइन बोल रहे हैं कि आप अपने बूते पे खोलिए, किसी के साथ पार्टनरशिप मत करिए। डिवाइन का कहना ये भी है कि अगर आप किसी न्यू आइडिया को लॉन्च करना चाह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ जो कि बिजनेसमैन हैं या फिर अपने जॉब में कोई नया प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे हैं, तो आप खुद सिंगल हैंडेडली ये प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं। इसमें आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके आइडियाज़ होंगे वो इनोवेटिव होंगे और पाथ ब्रेकर होंगे। यहाँ पे हर्मिट कार्ड की एनर्जी, दैट मीन्स इट इज़ सेइंग कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप आगे बढ़िए। अगर आप किसी चीज़ को लेकर हिचक रहे हैं, जिन लोगों ने भी वाइट कैंडल ये चूज़ करी है, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप में वो सारी काबिलियत हैं जो आप खुद से अकेले आप एज ए लीडर के साथ कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी हर्मिट की है यहाँ पर। सो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप किसी भी चीज़ में को लेकर अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आपके मन में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं, भगवान आपसे ये सीधा सीधा आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी चीज़ पे आप हाथ रखेंगे आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। इसका फ्लिप साइड ये है कि अगर इंडिपेंडेंट ना हो कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में करेंगे या फिर आप किसी और पे डिपेंड करेंगे, तो शायद वो एनर्जीज़ जो हैं वो डिफरेंट लेवल पे चले जाए, जो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की रिवर्स की एनर्जीज आ रही हैं। ओके, ये तो हुई इन कार्ड्स की बात। अब हम देख लेते हैं कि और क्या कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। वाव, मैजिशियन, 5 ऑफ wands, I was expecting this, strength card, harmony. Okay, now musician itself is saying you are, जैसे कि जो पहले के कार्ड से वाइट कार्ड पिंक जिन्होंने वाइट कैंडल चूज़ करी है उनके लिए म्यूजिशियन कार्ड आया। दैट मीन्स आप रिसोर्सफुल हैं, आप में वो काबिलियत है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। आप अकेले सब कुछ, आप जिस भी प्रोजेक्ट में, आप जिस भी चीज़ में आप अपने आप को सोच रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ डिवाइन बोल रहे हैं कि नहीं, आप आगे बढ़िए, आप कर सकते हैं। ओके, पीपल्स, यहाँ पे ये आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आ रहा है। दैट मीन्स आपको, जो मैंने आपको अभी बताया कि आप में जो स्ट्रेंथ है वो आप अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा रखिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। डिवाइन आपसे ये भी बोल रहे हैं कि आप अपना जो ग्रैटिट्यूड है टुवर्ड्स अदर पीपल, लाइक इतना होने में आपके मन में कोई अहम नहीं होना चाहिए, या आप में ईगो इश्यूज नहीं होने चाहिए कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। आप, डिवाइन का कहना ये है कि जितना आप हम्बल होके काम करेंगे, आपकी हम्बलनेस ही आपकी स्ट्रेंथ है। ओके, सो दैट इज़ द ब्यूटिफुल मैसेज विच डिवाइन इज़ टेलिंग यू। आप जितना कहते हैं ना, जितना जिस पेड़ में जितना फल लग जाते हैं वो उतना ही झुक जाता है। उसका कहने का मतलब ये कि बिना किसी ईगो क्लैश के आप आगे बढ़िए, डिवाइन आपके साथ हैं। तो ये तो हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज जो अभी मैंने आपको दिया। आइए देखते हैं कि एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या क्या मैसेजेस दे रहे हैं। एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या एंजल मैसेजेस हैं जिन्होंने वाइट कैंडल चूज़ करी है। ओके, इफ यू बिलीव, वाओ, दैट मीन्स इट इज़ योर, जैसे मैंने अभी आपको बोला, इट इज़ ऑल्सो इंटरकनेक्टेड कार्ड एंड अबंडेंस, एक साथ दोनों कार्ड आए हैं। अबंडेंस यहाँ पे भी आया है। तो जिन लोगों ने इफ़ यू बिलीव का मतलब है कि अगर आप अपने आप पे भरोसा करते हैं, देखिए मैंने आपको क्या बोला अभी, अगर आप अपने आप में सेल्फ बिलीफ, इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, ऑब्वियसली आपके कदम जो है आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप अपने पे भरोसा करते हैं, अगर आप डिवाइन पे भरोसा करते हैं, अगर जो मैंने आपसे कहा अभी उस पर अगर आप भरोसा करेंगे, तो डेफिनेटली इफ़ यू बिलीव दैट मीन्स
अगर आप अपने आप पे भरोसा रख रहे हैं तो 100% कन्विक्शन के साथ आगे बढ़िए लाइफ में। किसी भी लाइफ के किसी भी स्फीयर में डिवाइन बोलना चाहते हैं कि सेल्फ बिलीफ इज़ द की फॉर यू। ओके, तो ये जो कार्ड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ में यहाँ पे आया है और अबंडेंस का कार्ड आया है। दैट मीन्स यू विल गेट ऑल द अबंडेंस इन लाइफ। सो ऑल द बेस्ट पीपल हु हैव चोजन द वाइट कैंडल। ओके, तो ये तो हुई रीडिंग फॉर पीपल हु हैव चोजन वाइट कैंडल। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई हो, अगर आप इसके साथ रेजोनेट हुए हों तो इसको ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है आपको मिलते रहेंगे और आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एंड आपकी रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपने इसको समझा होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द पीपल हु हैव चोजन, द व्यूअर्स हु हैव चोजन द पर्पल कैंडल, ये रीडिंग उनके लिए है। तो अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं, भगवान हैं, जिनको भी आप आपके गार्जियन एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं, उनको याद कर लीजिए। और पीपल हु हैव चोजन पर्पल कैंडल, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वाओ, यहाँ पे आ रहा है, मैं बता देती हूँ पहले। 9 ऑफ कप्स आया है, वर्ल्ड कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स रिवर्स आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो जिन लोगों ने पर्पल कैंडल चूज करी तो सबसे पहला मैं शुरुआत करती हूँ यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड से। मेजर आर्काना है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ में आया है और आपके लिए बहुत सारे इंट्यूटिव मैसेजेस मुझे कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं। तो देखते रहिए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। सबसे पहली बात, वर्ल्ड, व्हाट इज़ वर्ल्ड? वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट जहाँ सब कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, सब कुछ हमें मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन एक होता है कि जो नहीं मिला उसके लिए हम ज़्यादा क्रिप करते हैं और जो मिल चुका होता है उसके लिए हम तो उसका तो कुछ हमारे लाइफ में कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंस कम होती चली जाती है। तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं जो कुछ भी आपको मिला है, अगेन डिवाइन इज सेइंग कि आपके लिए मैसेज है, बहुत ही क्लियर मैसेज है। अगेन योर ऑल द विशेस विल बी, और जो नहीं भी फुलफिल हुई हैं वो भी फुलफिल इसलिए होंगी क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड इज़ देयर, क्योंकि आपने पिछले जन्म में अच्छे काम किए थे और आपकी लाइफ में यहाँ पे भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप में पेशेंस की बहुत कमी है। आपको लगता है कि जो कुछ है वो फटाफट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स ये आ रहा है कि भगवान आपको बोलना चाहते हैं कि अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो कर दीजिए, अपने इम्पेशेंस पे काम करिए। आप बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, आपको लगता है कि एकदम से सब कुछ हो जाए, और अगर नहीं होता है तो आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। तो ट्रस्ट मी, डिवाइन इज टेलिंग यू कि थिंग्स विल मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन बट विद देयर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। किसी भी चीज़ में मोमेंटम आना टाइम लगता है। कुछ चीज़ें आपको लगता होगा कि लाइफ में जल्दी मिल जाती हैं, कुछ स्लोली मिलती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको राइट नाउ भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं, आपके इष्ट देव आपसे ये कहना चाहते हैं, आपके जो सुप्रीम पावर है वो ये कहना चाहती है कि आपको यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है और जो आपको मिला है उसको एंजॉय करिए। लाइफ को स्लोली लेके चलिए। बहुत ज़्यादा स्पीड से भागेंगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक जाएंगे। ठीक है। मनी मैटर की जहाँ तक बात है, डिवाइन आपसे कहना चाहता है मनी मैटर्स में स्लो डाउन कर जाइए, क्योंकि आपका जो इम्पेशेंस है वो मॉनेटरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा दिखता है। शायद आपको कोई चीज़ आप अचीव कर लेते हैं तो वो खुशी मनाने की जगह आप अगली रैट रेस में पहुंच जाते हैं कि अगला टारगेट कब अचीव करेंगे।
इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन अगर वो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ पे असर डाल रहा है तो वो डेट्रीमेंटल हो सकता है आपके लिए। तो डिवाइन आपको क्लियरली मैसेज देना चाहते हैं कि स्लो डाउन करिए भाई, गाड़ी की स्पीड है, जेट स्पीड से मत भागिए, अपने आप को स्लो डाउन करिए। ओके, तो पीपल हु हैव चोजन द पर्पल कैंडल, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है। अब मैं देख लेती हूँ एस ऑफ कप्स के साथ में और भी क्या इससे रेलिवेंट कार्ड्स हैं। मैं कुछ और सिग्निफिकेंट कार्ड्स निकालना चाहती हूँ। ओके, चलिए, ये मैंने 3 मोर कार्ड्स निकाले। एस ऑफ कप्स तो पहले से आया हुआ है। सो ये कार्ड जो है यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक बात और मुझे आपसे कहनी है कि यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, एस ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आ रहा है। आपको लगता होगा कि आपके काम जो हैं वो डिले से क्यों होते हैं, या आपकी जो आपको जितना मिलना चाहिए आप डिवाइन से पूछते हैं कि अरे भाई मुझे पर्टिकुलर चीज़ इतने समय में इतने ड्यूरेशन के लिए मिल जानी चाहिए, लेकिन अगर उसमें डिले हो जाता है, जैसे मैंने आपको बोला इम्पेशेंट हो जाते हैं, वहाँ आपको थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है। पीपल हु हैव चोजन द पर्पल कैंडल इज, आप अपने जो आपका माइंड सेट है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है। फ्लेक्सिबल जब करेंगे तो आपकी स्पीड जो है, डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि आपकी स्पीड जो है वैसे ही थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगी। चीज़ों को आप आराम से ईजिली पॉजिटिवली लेने लगेंगे, क्योंकि जब हम इम्पेशेंट होते हैं तो नेगेटिव माइंडसेट भी हमारा साथ साथ आता है। कोई भी चीज़ के देखने के 2 पहलू हो सकते हैं, गिलास आधा भरा है कि गिलास आधा खाली है। तो आप जो है वो खाली गिलास जल्दी देखने लग जाते हैं। तो डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि भाई अपने ग्लास को फुलफिल करिए, दिस इज़ द कप फॉर यू। अगर आप इम्पेशेंट होंगे तो जो भरा हुआ ग्लास है वो भी खाली हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इम्पॉर्टेंट मैसेज विच डिवाइन इज़ टेलिंग यू, अपने ईगो पे वर्क करिए, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक मत होइए। ईगो आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत मल्टीफोल्ड बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके रिलेशंस भी स्ट्रेन होने लग जाते हैं। तो डिवाइन की ये गाइडेंस को फॉलो करिए, एवरीथिंग विल बी ब्यूटिफुली प्लेस्ड फॉर यू, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। लोग चीज़ों में क्लैरिटी आएगी, सिचुएशंस में क्लैरिटी आएगी, आपके रिश्तों में क्लैरिटी आएगी अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। आइए देख लेते हैं और क्या एंजेलिक गाइडेंस आ रही है आपके लिए, जो जिन लोगों ने भी पर्पल कैंडल को चूज़ किया है। डिवाइन एंजल आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए आज के दिन। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। लुक फॉर अ साइन। ओके, लुक फॉर अ साइन, दैट मीन्स आप अपने भगवान से या जो भी है, जिनको भी आप मानते हैं, उनके साथ थोड़ा कनेक्ट करिए, वो आपको गाइड करेंगे। ही इज़ देयर टू गाइड यू। आप प्रेयर्स कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप अपने मन से कहते हैं ना कि आपने मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में तो आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। लुक फॉर अ साइन, दैट मीन्स भगवान आपको ये सिग्नल दे रहे हैं कि अपने अंदर कुछ इंट्रोस्पेक्ट करिए, भगवान के साथ कनेक्ट करिए। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आपके लिए हो सकता है कि वो 5 मिनट्स का मेडिटेशन भी हो सकता है, जिसमें कि आप सोच सकें और समझ सकें कि अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं और कितना टाइम अपने आप को आप देना चाहते हैं। ओके, सो इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर लुक फॉर अ साइन। ओके, नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, डिवाइन मैसेज। ओके, इट्स अप टू यू। ये भी आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन का ही एक पार्ट है। इट्स अप टू यू मतलब आप अपने आप को कितना टाइम देते हैं, कितना अपना सेल्फ डिस्कवरी करते हैं, कितना आपको भगवान के ऊपर भरोसा है। अगर आप भगवान पे भरोसा रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, तो कोई तो एक सुप्रीम पावर है जो हम सबको चला रही है। सो दिस कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग यू कि दैट इट्स अप टू यू विच इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट ऑल दोज थिंग्स एंड द सुप्रीम पावर।
तो जब आप ऊपर भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को मोर इवॉल्व्ड पर्सन महसूस करेंगे। तो ये एक डिवाइन गाइडेंस थी जो कि पीपल हु हैव चोजन द पर्पल कैंडल, भगवान के साथ कनेक्ट करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, तो आपको पता चलेगा कि वो आपसे क्या और क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सो ये जो कार्ड आया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो पीपल हु हैव चोजन द पर्पल कैंडल, तो कहने का मतलब ये कि भगवान आपको कहना चाह रहे हैं, डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अपने जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड की जानकारी, इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में कनेक्ट करिए। लोगों के साथ आप जितना कनेक्ट करेंगे उतना आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप अपने काम को और अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एक और कार्ड जो आया था वो इट्स अप टू यू, दैट मीन्स आपका जो काम है या जिस भी सिचुएशन में आप हैं, अगर किसी स्टक सिचुएशन में हैं तो आप उसका चार्ज खुद से लेकर उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। कोई और आपकी लाइफ में अगर आप सोच रहे हैं कि कोई और आपको आके हेल्प करेगा, तो नहीं, आपको खुद उस सिचुएशन का चार्ज लेना पड़ेगा और आप तब उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। तो अब अपने कंफर्ट जोन से इसका एक और मतलब है जो एंजेलिक कहना चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, चीज़ें खुद ब खुद आपके फेवर में काम करने लग जाएंगी। तो यस, दिस इज़ द गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन विच आई हैव गिवन टू यू। आप उन मैसेजेस पे फोकस करिए एंड यस, इट्स टाइम फॉर एक्शन। ठीक है, तो चलिए फिर इस अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई और अगर आप इसके साथ रेजोनेट करे हों तो फिर ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इसी के साथ इस रीडिंग का यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।